गुलामगिरी पुस्तक की प्रस्तावना। सैकड़ों सालों से ये आप लोगों को मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, ये ज्योतिराव फुले जिसकी जो किताब है गुलामगिरी, उसका ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखिए। प्रस्तावना में क्या है। सैकड़ों सालों से आज तक शूद्र अतिशूद्र अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई है, तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातना और कष्टों में अपने दिन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग खुद को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित के अत्याचारों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे खास सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यही कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहित की सत्ता कायम हुई लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका होगा। ज्योतिराव फुले लिखते हैं 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका होगा। वे लोग विदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का व्यवहार किया। सैकड़ों साल के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियाँ ताज़ी होती देखकर कि ब्राह्मण ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, जमीन जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया। इस बात के प्रमाणों का ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित ने तहस नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के मन मस्तिष्क पर बनाए रखने के लिए, ताकि उनका स्वार्थ पूरा होता रहे, कई तरह की चालबाजी की और वे सभी इसमें सफल भी होते रहे। चूँकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन थे और बाद में ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित के दांव पेंच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी समझ नहीं आ सकी। ब्राह्मण, पुरोहित ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें सदा सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने ही निजी स्वार्थ को ही दृष्टि में रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वे सब उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्र अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहित की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी उन्हें ईश्वर मिलेंगे और इनका जीवन सफल होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कई मामूली ढंग से भी सोचें तो यह बात कहाँ तक सही है। क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, तो उन्होंने इनकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथ शक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौरत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्री अतिशूद्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और वे ही लोग अब भी धर्म के नाम पर, धर्म की मदद से इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें
हम सभी को सृष्टिकर्ता के रास्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ के स्थान पर न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो उन ग्रंथों को देख पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दीजिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए लिखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहित का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों को शूद्र अतिशूद्रों के मन मस्तक पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बनाए रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिखा रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को यानी शूद्र अतिशूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहित ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में रख दिया है, यह सही में बड़ा सोचनीय बात है। जिस ईश्वर ने शूद्र अतिशूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस दृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपयोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित एकदम झूठे ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक बन बैठे हैं। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह प्रश्न कर सकते हैं कि यदि तमाम ग्रंथ झूठे हैं, जो उन ग्रंथों में शूद्र अतिशूद्रों के पूर्वज की आस्था क्यों थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखते हैं? इनका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपना मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने बोलने की छूट है। कोई दृष्टि आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख जाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है, बाद में समय के अनुसार वह झूठा उजागर हो ही जाता है। इसी तरह शूद्र अतिशूद्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथ लिखे, ग्रंथों को रचकर शूद्र अतिशूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोग को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके मन मस्तिष्क में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव पैदा होता रहा। इन लोगों को उन्होंने ब्राह्मणों को इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है, वही भावना अपने को ब्राह्मण को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्होंने ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के मन मस्तिष्क को इस तरह से जकड़े हुए है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उनमें लड़कर मुक्त आज़ाद होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों को विरुद्ध फजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं, उनसे कहना कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस दिशा में हैं वही स्थिति ठीक है, यही कहकर हम शांत नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ने को भी उतारू रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त कराने वाले लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बात बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिम उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है।
अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर आदमी को आज़ाद होना चाहिए। यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी ही नहीं होती तब वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार हैं, इस दृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग ने दबा कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपनी मानवीय अधिकार छीन लेने से कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेज़ों को खुशी होती है। सभी आज़ादी देखकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, ये कितना बड़ा जनहित कार्य है। उनका उद्देश्य इतना अच्छा होने के कारण ही ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहीं पर अधिकाधिक सफलता देता रहा और आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कर्मों में उनके प्रयास सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रही। यही हम भगवान से याचना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े भूखंडों में सैकड़ों सालों से अन्य देशों से लोगों को पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले देशों के लिए बहुत लज्जाजनक बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की चिंता किए बगैर उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यही गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों का उनके परम प्रिय माता पिता से, भाई बहनों, बीवी बच्चों, दोस्तों, मित्रों से दूर कर देने की वजह से यातनाएं सहनी पड़ी, उसमें उन्हें मुक्त करने के लिए उन्हें संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुटा कर दिए गए, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह, अमेरिका आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया। यदि आज उन्हें इन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो ये गरीब बेचारे अपने परिजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन में लिए हुए मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़ने लाने वाले दृष्टि लोगों उन्हें अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं। उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखों में भी रोने लगेगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी कभी चिलचिलाती धूप में हल जुतवाकर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे और इन कामों में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो उनके बदल पर बैलों की तरह छांटे से भी घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या है। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा। इसकी वजह से उन्हें सदा आधे भूखे पेट ही रहना पड़ता था, लेकिन उनसे छाती चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगह में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर आने के बाद वे गरीब
बेचारे उसी पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे, लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी तो कहाँ से? इसमें पहली बात तो ये थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी ज़रूरत पड़ जाए और उसका बुलावा आ जाए। इस बात का उनके ज़बरदस्त भय लगता रहता था। दूसरी बात यह कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और टांग लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह है कि दिन भर बदन पर कोड़े के बार पड़ते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था और उसकी यातना इतनी ज़बरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़पाते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। ऐसी बातें मन में आने से यातना के ढेर लग जाते थे और आंखें रोने लगती थी। बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब भी तुझको हम पर कुछ दया नहीं आती, तू अब तो हम पर दया कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे। अब हमारी जान ही निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते इस तरह से सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस प्रकार की पीड़ाओं को यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के 100 रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों की, उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों को जानकर शूद्र अतिशूद्र को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की दशा में गुलाम लोगों के, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इस स्वयं अनुभव किए बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फ़र्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहित ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलाम को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और उनकी स्थिति समान ही है। इसकी स्थिति और उन गुलामों की स्थिति में बहुत अंतर नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वे सभी मुसीबतें ब्राह्मण पंडा पुरोहित द्वारा ढाए जुल्मों से कम हैं। यदि यह कहा है कि उन लोगों से भी ज़्यादतियों इन शूद्र अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़े हैं, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें पीड़ाओं की आंसुओं की बाढ़ फूट पड़ेगी और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन पूर्वजों ने शूद्र अतिशूद्रों को गुलाम बनाया, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं हैं बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्य को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि एक जल प्रलय ही हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्र अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहित से किस किस प्रकार का जुल्म सहा और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है उसमें एक बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की अपेक्षा की है। उन लोगों को एक बार भी शूद्र अतिशूद्रों को दुख दर्दों की जानकारी हो जाए तो सच्चाई समझ में आ जाएगी और उन्हें बहुत पीड़ा होगी। उन्हें अपने धर्म ग्रंथों में भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाया गए और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ा की कोई सीमा ही नहीं, ऐसे लोगों की दुरावस्था की उपमा देना हो तो
शूद्र अतिशूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी। इसमें कवि को बहुत दुख होगा, कुछ को अच्छा भी लगेगा कि आज तक कविताओं में शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थीं, लेकिन अब उन्हें इस तरह के काल्पनिक दिमाग की कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्वभोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही है तो आज के शूद्र अतिशूद्रों के मन मस्तिष्क अपने पूर्वजों की दास्तान सुनकर पीड़ित होते रहेंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राज सत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी ज्यादतियाँ हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबरा कर थर्राने लगता है। मन में इस तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद भी इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की स्थिति कैसी रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी इच्छा मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। वह यह है कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ वही नारियों घाट उतार दिया था, और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों को जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार का संकोच न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के घाट उतार दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना बड़ा जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। अपने पति के मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्म की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भाग के जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर ले आया। और प्रस्तुति के पश्चात जब उन्होंने यह पता चलता है कि पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वह चंड होकर आता और प्रस्तुति नारियों का कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, और जो ब्राह्मण उनके विरोधी दल के थे, उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी। यह तो हमें सपने में ही नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने इस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े असर की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश किया, और उनकी अभागी नारियों को, अवैध मासूम बच्चों का भी खून क्यों कर दिया? शायद इसमें उसे बड़ा पुरुषार्थ देखता हो, और उसकी यही बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख डाला। लोगों ने एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत जब उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि उनसे उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ, उतनी ही कोशिश उन्होंने की, और जब कोई इलाज ही नहीं बचा, तब उन्होंने उस घटना को लिख कर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लेख रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रियों गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भधारियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। पहली बात तो यह है कि नारियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनको अपने घर की
दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्होंने जो कुछ ज़रूरतें होती हैं वो सब नौकर लोग लाकर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति की शिकार थीं। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होने की वजह से पाँव से पाँव टकराते थे और कभी धड़ाम से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों के कोहनी को, कुछ के घुटनों और कुछ नारियों के पांव को चोट लगकर खून की धारा बहती होंगी और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है, यह सुनकर और भी तेजी से दौड़ने लगते होंगे। रास्ते में दौड़ते समय उनको नाजुक पांव में से कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कटीले पेड़ पौधे से उनके बदन के कपड़े भी फट जाते होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन में लहू भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते भागते उन्हें पाँव में छाले भी पड़ जाते होंगे और कमर में ठंड लगने के समान नाजुक नील आंखों में आंसू भी बहे होंगे। उनके प्यासे मुँह ने एक एक या दो दो दिन पानी भी छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही चिल्लाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा हो, हम अपने आप को अपने उसमें झोंक देती और उस क्षण से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, तूने हम पर क्या जुल्म ढा दिया। हम स्वयं निर्बल हैं, इसलिए हमें हमला कहा जाता है। हम हमारे पतियों को जो कुछ बल प्राप्त था वह भी इस क्षण ने छीन लिया है। अब सब मालूम होने पर तू बुज़दिल होकर कायर की तरह हमारी कितनी परीक्षा और लेगा, जिससे हमारे पति को मार डाला और हम हमलाओं को हथियार थाने हुए और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है। ऐसे इस तरह से भी नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की तलाश में भूमि उठाई ईश्वर से याचना कर रही थी। उसी समय चंड परशुराम ने वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा, फिर तो उनकी यात्राएं की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। इसमें से कुछ नारियों से बेहिसाब चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर अपनी जान गंवाई होगी और बाकी नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख मांगी होगी। हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगते हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चे की जान बख्शो। हम सभी अपने आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रही हैं। आप हम पर इतनी तो दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों के प्राण। विनम्रता से चंड परशुराम की दया भीख मांगी होगी। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रही हैं। आप हम पर इतनी तो दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों के प्राण ना लो। आपने हमारे शौहर की बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया, इसलिए हमें असमय विधवा कर दिया और हम अब भी सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर हो गए हैं।
अब हमें आगे बाल बच्चे होने की भी कोई उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख रही है। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं उनको भी जान से मारकर हमें आप क्यों तड़पते देखना चाहते हो? हम आपसे इतनी ही भीख मांगते हैं। वैसे तो हम आपके धर्म के ही संतान हैं। किसी भी तरह से क्यों न हो, आप हम पर दया कीजिए। इतने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ दया कीजिए। इतने करुणाकर भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघलना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर पत्थर ही साबित हुआ। वह उन्हें प्रस्तुत हुए तो पिघलना देखकर उनसे एक नवजात शिशु छीनने लगा। तब ये उन्हें नवजात शिशुओं की रक्षा देखकर उनसे उनकी नवजात शिशु छीनने लगा। तब उनसे नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर औंधी गिर पड़ी होगी और गर्दन उठाकर कह रही होगी कि हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं की ही जान लेनी है तो ये बेहतर होगा परशुराम, आपको होगा कि सबसे पहले हमारे सिर काट दो, फिर हमारे पश्चात आप जो करना चाहो सो कर लेना, किंतु हमारी आंखों के सामने हमारे ही नन्हे मुन्ने बच्चों की जान ना लो। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने उनकी एक भी ना सुनी। कितनी नीचता! उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया। तब उन्हें जो योजनाएं दी, जो मानसिक पीड़ाएं पहुंचाई, उस स्थिति को शब्द में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थर्राने लगी। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ही ली। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को नोचना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मिट्टी की ढेले ठूंस ठूंस कर अपनी जान भी गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी, उनके होश हवास उड़ गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रही होंगी। लेकिन इस तरह सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पर्वतों से मिल सकेगी, यह उम्मीद लगाए रहना व्यर्थ है। इस तरह ब्राह्मण पुरोहित के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उन्हें भी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए। सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके भी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए, और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्र अति शूद्र का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा कि यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम से कम परेशान नहीं किया। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्हें घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर रूप से बुरे हाल किए। उन्होंने इसमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में भी कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा ताकि किसी समय यदि कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और अचानक वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट कर बहुत दूर, जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी ना पड़ सके, ऐसी पानी के बहाव के नीचे की ओर जाकर अपने कपड़े धोने पड़ते थे। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की एक बूंद भी पड़ गई या उसको ऐसा संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह भड़क जाता था और
उस समय उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आप देखा न जाए, तब उस शूद्र के माथे पर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उससे उस शूद्र का माथा खून से लहूलुहान हो जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद जब होश आता तो अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मण का बात का जाल फैला हुआ था, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि कहीं खुद को ही सजा ना भोगनी पड़ जाए। अफसोस अफसोस है भगवान, ये कितना बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की और इसमें भी भयंकर घटनाएं घटती थी, जिसका दर्द शूद्र और अतिशूद्रों को बिना शिकायत के कहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्र अतिशूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों को तांदा लग जाता था, उसमें भी एक कदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती है। ऐसे समय में यदि कोई शूद्र रास्ते से गुजर रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही हो, यह देखकर उस ब्राह्मण अपनी छाया ना पड़े, इस डर से कांपकर उसके पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते से एक ओर होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता रहता था और तुरंत नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। शूद्रों में से कई लोगों को जातियों को रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी, इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लो उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडित ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन पूरे हो गए। अब उसकी खैर नहीं। इस तरह से ये लोग शूद्र अतिशूद्र जातियां अगनिगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटियामेट हो गए। लेकिन अब हम इस नरक से भी बेहतर जीवन से कब मुक्त होंगे, इसी का इंतजार जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर अपनी जिंदगी काट दी हो, वैसे कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहनों से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आज़ाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी इस देश में 2 आज़ादी के आंदोलन चलाए गए और आज तक बहुजनों को इतिहास में यही बताया और यही पढ़ाया गया कि इस देश में एक आज़ादी का आंदोलन चला और उस आज़ादी को आज 76-75 साल हो गया और उसको हर साल दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा के बताया जाता है उस देश का प्रधानमंत्री कि देश को 75 साल हो गए, 76 साल हो गया आज़ादी के मिलते हुए। मगर ये आज़ादी नहीं, ये आज़ादी ब्राह्मणों की आज़ादी थी, ये बहुजनों की आज़ादी नहीं थी। क्योंकि ब्राह्मणों को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और बहुजनों को आज़ादी नहीं मिली। बहुजनों का आज़ादी का आंदोलन 1848 में ज्योतिराव फुले के द्वारा शुरू किया गया। ये अलग आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के बारे में बहुजनों ने आज तक विचार विमर्श नहीं किया, मगर असली आज़ादी का आंदोलन ज्योतिराव फुले चला रहे थे। क्यों? अगर ब्राह्मणों को आज़ादी का आंदोलन, अगर बहुजनों की आज़ादी का आंदोलन होता तो तिलक अपने भाषण में कभी ना कहता। तो फिर तिलक ने अपने भाषण में ऐसा क्यों कहा कि
तेली तमेली कुनभटों को संसद में जाके क्या हाल चलाना है, जिन्हें अंग्रेज लोग अधिकार देना चाहते हैं। ऐसा तिलक ने अपने भाषण में इस शब्द इस्तेमाल किया। इस बात से पता लगता है कि ये बहुजनों की आज़ादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन था। अगर ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन, बहुजनों की आज़ादी का आंदोलन एक होता तो तिलक को तेली तमेली कुनवटों से क्या परेशानी थी जो उन्होंने अपने भाषण में इस शब्द को इस्तेमाल किया था कि तेली तमेली कुनवटों को संसद में जाकर के क्या हल चलाना है। ये तिलक ने अपने भाषण में इस्तेमाल किया। तो आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन और बहुजनों की आज़ादी का आंदोलन एक नहीं हो सकता। दूसरा, गांधी ने खुद साउथ अफ्रीका जो गए थे तो वहाँ के लोगों ने उनका अपमान किया होगा। गांधी गोरे लोगों के साथ में चले गए तो गोरे लोगों ने उनसे रंग भेद किया था। गांधी ने कहा था कि हम लोग कोई और नहीं है, आप लोगों का ही वंशज हैं, आप और हम एक ही हैं। बहुजनों की आज़ादी का आंदोलन और ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन एक होता तो 24 सितंबर 1900 जो पुणे पैक्ट हुआ था, 24 सितंबर 1932 को गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो पुणे पैक्ट हुआ तो गांधी जी एक अटक रह गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा डॉक्टर अम्बेडकर, मगर तेरे समाज को एक हक अधिकार नहीं दूंगा। हुआ क्या था, इस देश को अंग्रेज बहुत जल्द छोड़ने वाले थे। तो छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने एक प्लानिंग बनाई कि इस देश में एक वर्ग दूसरे वर्ग का गुलाम है और उसके वो अधीन हैं, उनको कोई भी हक और अधिकार नहीं है। जब तक हम इस देश में हैं, जब तक उन लोगों के लिए ऐसा कानून और अधिकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बना करके जाएंगे, तब ही हम इस देश को छोड़ेंगे। ऐसा अंग्रेज लोगों ने कहा था। हुआ यूं, अंग्रेजों ने जब साउथ भारत कमीशन को सही से सर्वे नहीं करने दिया, फिर साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन को भी अच्छे से सर्वे नहीं करने दिया। साइमन कमीशन का सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर, छोटू राम ने किया था। तो साइमन कमीशन को गांधी एंड कांग्रेस के लोगों ने काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ ऐसे नारे लगाए। तो साइमन को सही से सर्वे नहीं करने दिया गया। तो साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। तो फिर अंग्रेजों ने योजना बनाई कि अब ये सम्मेलन हम लोगों को अपने ही देश इंग्लैंड यानी लंदन में रखना होगा। तो 3 गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने रखे, जिसका निमंत्रण गांधी को भी दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, दलितों की ओर से आने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर उस गोलमेज सम्मेलन में गए थे और गांधी ने यूं कहकर इग्नोर कर दिया कि वो गोरे लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो हमारे देश का हमसे अच्छा क्या कानून बनाएंगे।
हमारे देश का बेहतर कानून हम बनाएंगे, इससे अच्छा वो हमारे बारे में नहीं सोच सकते और हम उनके कानून को मानने वाले नहीं हैं। इसलिए गांधी ने ये कह के इग्नोर कर दिया और उस गोलमेज परिषद में नहीं गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में गए और भाग लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा कि आपकी इस देश में आपकी सरकार को 250 वर्ष करीबन पूर्व हो गए हैं। हम उस समय भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। उस समय भी हम कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी नहीं भर सकते हैं। उस समय भी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते, आज भी बराबरी पर नहीं बैठ सकते। उस समय भी हम लोगों को घर मकान ज़मीन नहीं थी, आज भी नहीं है। और आपकी सरकार को इंडिया में 250 वर्ष करीबन हो गए हैं और आज भी हम हरे हक और हालात वहीं के वहीं हैं। तो आपकी सरकार गिर जानी चाहिए, हट जानी चाहिए, हमें इससे कोई फायदा नहीं। अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस प्रस्ताव को रखा, सुना। तो 24 सितंबर 1932 को अंग्रेज लोगों ने हमारे लिए 3 अधिकार दिए। बाबा साहब अम्बेडकर 3 अधिकार इंग्लैंड से लेकर के आए थे, उसमें एक वोट का अधिकार भी था। 3 अधिकार कौन कौन से थे? एक था स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र, दूसरा था वोट का अधिकार, तीसरा था संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि। तो गांधी ने उन तीनों अधिकारों का विरोध किया और अंग्रेजों के मुंह पर कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर ये अधिकार डॉक्टर अंबेडकर को जो दिया जा रहा है ये नहीं देने दूंगा। ये कहकर गांधी चला। तो यहाँ अंग्रेजों का शासन था। गांधी को अरेस्ट किया और पुणे की अरबदा जेल में डाला। वहाँ पर गांधी मौन रह गए और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, तू जो अधिकार अंग्रेजों से लेकर के आया है, मैं ये अधिकार पूरे समाज को नहीं देने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। समाज का दबाव बाबा साहब अम्बेडकर पर आने लगा, चैन से काम नहीं करने दे रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही का नाम दिया जा रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर को तमाम लोगों की धमकियां आने लगी। अगर गांधी को कुछ हो गया तो डॉक्टर अंबेडकर इसका जिम्मेदार आप होंगे और हम आपको फिर जिंदा जीवित नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की मजबूरी बन गई थी। क्या मजबूरी बन गई थी? बाबा साहब अम्बेडकर की मजबूरी ये बन गई थी कि एक गांधी जाएगा तो दूसरा गांधी फिर आएगा, मगर मैं मेरे समाज में एक ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ जो समाज की समस्या का समाधान रहते हुए कर सकता हूँ। मगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति दूसरा मुझे कहीं तक दूरों दूरों तक नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा जो है उतना ठीक है, आगे समाज और मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर इसको पूरा करने में सक्षम होंगे। ऐसा जाके उन्होंने रोते हुए उस जेल के अंदर गए और गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम पूना पैक्ट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर रोए और उन्होंने कहा कि अगर आज साहू जी महाराज होते तो आज ये पूना पैक्ट किसी भी कीमत पर नहीं होता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो इंग्लैंड से 3 अधिकार हमारे लिए लेकर के आए थे, स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र का, वोट का अधिकार और संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि, तो अंग्रेज लोगों ने इसमें से एक अधिकार खत्म कर दिया जो 2 वोट का अधिकार था। 2 वोट का अधिकार कैसा था कि हम लोग रिजर्व में वोट कर सकते थे और उधर